नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। घुमका नगर पंचायत चुनाव में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जारी किया घोषणा पत्र। बिजली कटौती को लेकर जनता कांग्रेस ने घेरा विद्युत कार्यालय। और शहर में निकली खाटू श्याम जी की निशान यात्रा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव घुमका पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में घुमका नगर पंचायत विकास के कई मुद्दे शामिल किए गए हैं। नवनिर्मित घुमका नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रचार प्रसार काफी जोर शोर से चल रहा है। कांग्रेस, भाजपा सहित आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव में अपने अध्यक्ष प्रत्याशी मैदान में उतारा है, जिससे यहां का चुनावी मुकाबला त्रिकोणी नजर आ रहा है। 15 वार्ड वाले घुमका नगर पंचायत में कांग्रेस से फूलमती वर्मा, भाजपा से किरण वर्मा और आम आदमी पार्टी से अलीशा जोशी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं। तीनों ही राजनीतिक दल के द्वारा अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जीत के दावे करते हुए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यहां कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया था। वहीं आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने घुमका पहुंचकर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया। चुनाव प्रचार के मामले में उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव प्रचार काफी व्यवस्थित चल रहा है। कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता का विश्वास विकास पर है। जनता कांग्रेस के झूठ पर नहीं आएगी और यहाँ भाजपा के उम्मीदवारों की जीत होगी। तो दृढ़ स्थिति में है। हमारा चुनाव का प्रचार बहुत व्यवस्थित चल रहा है। आज मेरा घुमका आना हुआ और कल मैं पलारी में भी चुनाव में जाना हुआ था। जिस तरीके से वहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, जिस तरीके से जनता में उत्साह देखने को मिला, और मैं आपको बताऊं कि जनता का विश्वास डेवलपमेंट पे है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन क्षेत्रों में कर रही है, सभी क्षेत्रों में कर रही है। और कांग्रेस के झूठ को भी वो समझ रहे हैं। और अभी भी, इसके पहले भी इन क्षेत्रों में करोड़ों के विकास के काम हुए हैं। अब पॉलिटिकल ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। अब कांग्रेस के झूठ पे जनता नहीं जाती। अब वो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो 5 साल में इनकी सरकार क्यों डूबती। 5 साल में ही जनता ने मोह भंग कर दिया, तो सवाल ही नहीं उठता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, उनकी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, मेहतारी वंदन हो, किसान सम्मान निधि हो, घर घर इज्जत घर बनने का मामला हो, फ्री में राशन कितने दिनों से चल रहा है, जिस तरीके से कोरोना में देश को संभाला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सब जनता देख रही है। तो जनता ये बात, जनता को उसके क्षेत्र में, उसके नगर पंचायत क्षेत्र में विकास चाहिए। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास को ही एजेंडा मान के चल रही है। तो ये मान के चलिए कि सभी जगह बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। घुमका नगर पंचायत चुनाव प्रचार में पहुंचे महापौर मधुसूदन यादव ने यहां के चुनावी मुद्दे को लेकर कहा कि यहां मुद्दा सिर्फ विकास का है। यहां भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हमारे पार्षद उम्मीदवार जीत कर आएंगे और अध्यक्ष पद पर भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जीतेगी। विकास भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में भी हमारी सरकार है। और आज हमने अपने यहाँ नगर पंचायत स्तर का घोषणा पत्र माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जारी किया है, और उसमें नगर के संपूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए सारे बिंदुओं को शामिल किया है। और हमने घुमका नगर वासियों से कमिट किया है कि इसको हम इसी कार्यकाल के रहते हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में भी भाजपा की ही सरकार बनने वाली है, लेकिन हम 2.5 साल के अंदर इस वचन पत्र को पूरा करेंगे और घुमका का विकास को आगे लेकर के जाएंगे। और चुनाव में ज़्यादातर हमारे पार्षद के उम्मीदवार जीत रहे हैं और अध्यक्ष के रूप में भी हमारी 100% जीत सुनिश्चित है। घुमका नगर पंचायत का मतदान 1 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। वहीं 4 जून को मतगणना के साथ चुनावी परिणाम सामने आएगा। नवतपा की भीषण गर्मी में भी यहाँ चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रचार के अंतिम दिनों में
चुनावी पारा और चढ़ेगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। श्री खाटू श्याम सेवा परिवार द्वारा राजनांदगांव में 5 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया है। 25 मई से 29 मई तक चलने वाले इस महोत्सव में कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इसी के तहत शहर में निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा में भक्त भजन की धुन में झूमते नाचते चल रहे थे। श्याम महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई निशान यात्रा का शुभारंभ गायत्री मंदिर प्रांगण से की गई, जो कि शहर के कामठी लाइन, भारत माता चौक, माना मंदिर चौक, सिनेमा लाइन से होकर खाटू श्याम मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान भक्त झूमते नाचते चल रहे थे। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रतिदिन कथा वाचन किया जाएगा। कथा के बाद रोज भजन संध्या होगी। 26 मई को दिल्ली की भजन गायिका मधु रस्तोगी प्रस्तुति देंगी। वहीं 27 मई को पुरुषोत्तम एकादशी पर खाटू श्याम मंदिर के सेवक परिवार से मानवेंद्र सिंह चौहान एवं भजन गायक योगेश शर्मा के साथ वृंदावन के कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसी तरह 28 मई को नागपुर के भजन गायक पंकज उपाध्याय, आकाश यादव एवं गणेश शर्मा भक्ति रस बिखेरेंगे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जनता कांग्रेस का प्रदर्शन। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन, भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर सहित जिले भर में भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यपालन अभियंता कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अघोषित कटौती बंद करने की मांग की। जनता कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शमसुल आलम के नेतृत्व में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता बेशरम का फूल लेकर विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यालय के गेट के समीप प्रदर्शन करते हुए बार बार बिजली बंद होने को लेकर नाराजगी व्यक्त की। युवा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शमसुल आलम ने कहा कि भीषण गर्मी में पहले ही जनता हलाकान है, ऊपर से बार बार बिजली कटौती हो रही है।
उन्होंने कहा कि बिजली बंद होने की सूचना देने पर कॉल सेंटर में फ़ोन लगाया जाता है तो संबंधित कॉल ऑपरेटर के द्वारा फ़ोन उठाकर रख दिया जाता है, जिससे फ़ोन हमेशा व्यस्त आता है। वहीं उन्होंने अपने प्रदर्शन के माध्यम से बिजली के दरों में होने वाली बढ़ोतरियों पर रोक लगाने की मांग की। हमारे राजनांदगांव में विद्युत की व्यवस्था सही है और हम लोग चाहते हैं कभी कोई शॉर्ट सर्किट कुछ अगर हो जाता है तभी कॉल होता है। तब उसमें मैंने बोला कि आपका जो ये इमरजेंसी हेल्पलाइन सेंटर वाला व्यक्ति बैठा हुआ है वो तो अपने फोन को उठा के साइड में रख देता है, फोन करते रहे हम पब्लिक, लेकिन फोन भी अटेंड नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि बिल्कुल अब आपको इसका शिकायत नहीं मिलेगा, तुरंत आपके समस्याओं का और जनता के समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साथ ही एक और मामला था विद्युत से संबंधित, मैंने न्यूज के माध्यम से पता चला है कि बिजली बिल के दर में अब वृद्धि होने वाली है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, ऐसी मेरी मांग थी। सभी मांगों को उसने स्वीकार किया है और जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई उन लोग करेंगे। बिजली विभाग घेराव को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने जनता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से जनता कांग्रेस द्वारा मांग की गई। अपने प्रदर्शन के दौरान जनता कांग्रेस के द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया कि अघोषित बिजली कटौती सहित कॉल सेंटर और अन्य व्याप्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी दिनों में विद्युत विभाग कार्यालय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बिलाल खान, अनवर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने शिकायत की है कि बीएलओ द्वारा बिना दावा आपत्ति लिए नाम काटे या जोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश सचिव मेहुल मारू और उनके परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब होने का हवाला देते हुए इसे विपक्षी समर्थकों को निशाना बनाने की सोची समझी साजिश बताया है। राजनांदगांव में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर काट दिए गए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश सचिव मेहुल मारू और उनकी पत्नी का नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा एसआईआर के बाद जारी मतदाता सूची का अध्ययन करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोप है कि कई जीवित लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक शहर के बसंतपुर क्षेत्र स्थित 63 नंबर बूथ की सूची के गहन निरीक्षण में करीब 160 मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जानकारी मिली है, जिनमें लगभग 60 से 65 लोग कांग्रेस से जुड़े बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यदि शहर के सभी बूथों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो हजारों कांग्रेस समर्थकों के नाम सूची से हटाए जाने का मामला सामने आ सकता है। इस अवसर पर कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने भाजपा पर चुनावी लाभ लेने के लिए एसआईआर प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की विधानसभा सीट सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। वहीं उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और बारीकी से जांच कराने की मांग की है। एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के नाम को, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के नाम को काट दिया जा रहा है। आज उसी कार्यक्रम में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारू जी का नाम, उनकी धर्मपत्नी का नाम भी काट दिया गया है। साथ ही साथ जब हम लोगों ने रैंडम एक बूथ का परीक्षण किया, उसकी सूची की जांच की, तो उसमें हम लोगों ने पाया कि कई ऐसे साथियों के नाम मृत्यु उसमें दर्ज है जो कि जीवित हैं। उसमें एक कुसुम जायसवाल नाम की जो हमारे पार्षद प्रत्याशी ममता जायसवाल के परिवार की महिला है, उनका नाम काट दिया गया है और उसमें जो गणना पत्र में जो कारण बताया गया है वो मृत्यु बताया गया है। दूसरा नाम इसमें जो है, हमने और जब इसको निरीक्षण किया तो इसमें टोमन ठाकुर नाम के हमारे एक साथी का नाम काट दिया गया है और उसमें भी जो कारण है वो उसमें गणना पत्र में मृत्यु बताया गया है। तो जीवित व्यक्ति को मृत्यु बताकर अगर उसका नाम काटा जा रहा है तो ये सरासर बताता है कि राजनांदगांव विधानसभा जो 3 बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके लिए सुरक्षित करने का काम क्या निर्वाचन के अधिकारी कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए कि किसको लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों का नाम काटा जा रहा है। राजनांदगांव एक वीवीआईपी जिला है जहां 3 बार के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है। यहाँ पर यदि इस प्रकार की बात सामने आती है कि मेरा नाम ही इन लोगों ने मतदाता सूची से काट दिया,
मुझे मेरे नाम की चिंता नहीं है। यहाँ पर कितने लोगों का नाम इन लोगों ने काटा होगा। अब हम बूथ कमेटी के माध्यम से एक एक बूथ की सूची का निरीक्षण कर रहे हैं। आने वाले समय में ये बहुत लोगों का उजागर होगा। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि बसंतपुर क्षेत्र से 2 जीवित लोगों के नाम मृत बताकर काट दिए गए हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्रभारी का नाम उनकी सपत्नीक काट दिया गया है। ये अभी एक सतही तौर पर हमें जानकारी मिली है, तो हम आपके बीच आए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।